गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं वंशानुगति का जो आणविक आधार पढ़ रहे हैं हम छठा चैप्टर, उसका चौथा पार्ट। अब आप पूछोगे सर थर्ड पार्ट कहाँ है? तो सेकंड पार्ट के बाद सेकंड पार्ट में आपने हर्शे और चेज का प्रयोग देखा था। थर्ड पार्ट में डीएनए आरएनए की संरचना और उसमें अंतर, तो वो थर्ड पार्ट आपको मिलेगा 11th क्लास का जो 9th चैप्टर है जैविक अणु, उसके तीसरे पार्ट में। मतलब कि 11th क्लास का 9वां चैप्टर का थर्ड पार्ट और 12th क्लास का 6th चैप्टर का थर्ड पार्ट, दोनों सेम ही है। इसलिए इस पार्ट का नाम क्या रखा है? चौथा पार्ट, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? डीएनए पैकेजिंग पढ़ेंगे। अब डीएनए पैकेजिंग मतलब होता है बांधना, पैकिंग करना। तो डीएनए को पैकिंग करने की या बांधने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए जो है अत्यंत लंबा अणु है, अत्यंत लंबी रचना है, जिसको बांध करके रखना आवश्यक है। तो डीएनए के अणुओं को बांध करके रखना ही क्या कहलाता है? डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। डेफिनेशन याद रखना कि गुणसूत्र पर डीएनए गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं और गुणसूत्र पर डीएनए के विन्यास को, मतलब डीएनए के रखने के क्रम को, लगने के क्रम को ही क्या बोलते हैं? डीएनए पैकेजिंग कहा जाता है। अब डीएनए पैकेजिंग के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत करें, जिसमें सबसे फेमस मॉडल है जिसका नाम है न्यूक्लियोसोमल मॉडल। इस मॉडल के बारे में सबसे पहले कॉर्नबर्ग और थॉमस ने 1974 में बताया था। ठीक है, कॉर्नबर्ग और थॉमस ने। अब इन दोनों के पहले याद रखना है कि वैज्ञानिक का नाम आउडेट। इस आउडेट नामक वैज्ञानिक ने इस न्यूक्लियोसोम शब्द के बारे में बताया था। मॉडल तो दिया था कॉर्नबर्ग और थॉमस ने 1974 में, और उनके पहले आउडेट ने इस न्यूक्लियोसोम के बारे में बताया था कि न्यूक्लियोसोम है क्या। तो न्यूक्लियोसोम दो पदार्थों से, दो अणुओं से मिलकर बनी रचना है। कौन सी दो अणुओं से मिलकर बनी हुई रचना है? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, जो कि धनावेशित और क्षारीय प्रकृति का होता है, और डीएनए जो कि ऋण आवेशित होता है। डीएनए के तंतु और हिस्टोन प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर बनी रचना क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसोम कहलाता है। आपको पता है हिस्टोन प्रोटीन जो है वो 4 प्रकार के हैं, H2A, H2B, H3, H4। तो हिस्टोन प्रोटीन के दो अणु, H2A के भी दो अणु, H2B के दो अणु, H3 के भी दो अणु, H4 के दो अणु, तो 2, 4, 6, 8 अणु को बोलते हैं ऑक्टोमर। तो हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टोमर, और उस ऑक्टोमर के ऊपर किसकी लिपटी हुई रचना? डीएनए की। कितने राउंड? 2.25 राउंड, एक सही 4/3। ऋण आवश्यक डीएनए की रचना इसके चारों ओर क्या होती है? लिपटी हुई रहती है। तो ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोसोम को। न्यूक्लियोसोम है क्या? ये डेफिनेशन लिखा है, न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन की बार बार रिपीट होने वाली इकाइयां। ये क्रोमेटिन का धागा है, ठीक है, ये क्रोमेटिन का धागा है। तो क्रोमेटिन की बार बार रिपीट होने वाली इकाई जो माला पर मोती के समान दिखाई देती है। ये माला जो देखी होगी आपने गले में पहनने वाली, उस माला में जो मोती लगे रहते हैं इस प्रकार की रचना है। इस रचना को ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। ये आपस में बहुत ज्यादा कुंडलित और लिपटी हुई रचना होती है। ठीक है, क्रोमेटिन धागेनुमा रचना, जो कि ये क्रोमेटिन का जो धागा है वो कब और कहाँ दिखाई देता है? क्रोमेटिन का धागा जो है केंद्रक के अंदर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोसोम है, उस न्यूक्लियोसोम के 6 न्यूक्लियोसोम जो है एक टर्न के अंदर, ये पूरा टर्न बना हुआ दिख रहा, इस पूरे टर्न के अंदर कितने अणु? 6 न्यूक्लियोसोम के अणु होते हैं, और 6 न्यूक्लियोसोम के अणु मिलकर के एक सॉलिड रचना बनाते हैं। उस सॉलिड रचना को, दृढ़ रचना को क्या बोलता है? सोलोनाइड कहा जाता है। और प्रत्येक सोलोनाइड विकसित होकर के काय का निर्माण करता है? क्रोमेटिन तंतु का निर्माण करता है। अब क्रोमेटिन तंतु भी 2 प्रकार के हैं, अगर आपने याद हो, सुना हो, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। ठीक है, इन दोनों में अंतर याद रखना। 3 शब्दों को याद रख लेना, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। 3 शब्द कौन कौन से? पहला हेट्रोक्रोमेटिन में यूक्रोमेटिन के शब्द याद रखना। ढीले, पहला शब्द ढीले, दूसरा शब्द हल्के, और तीसरा शब्द है सक्रिय। ठीक है, इनसे आपको अर्थ समझ आ जाएगा तीनों से। तो यूक्रोमेटिन जो है, ये क्रोमेटिन के धागे हैं जो आपस में ढीले रूप से बंधे हुए होते हैं। वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, ढीले रूप से बंधे होते हैं। कलर में ये हल्के होते हैं और क्रिया की दृष्टि से अधिक सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। कौन? यूक्रोमेटिन। अब हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें, इसके ठीक उल्टा। हेट्रोक्रोमेटिन आपस में दृढ़ता से जुड़े हुए तंतु हैं, जो कि रंग में गहरे होते हैं, परंतु क्रियात्मक दृष्टि से कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं या कम सक्रिय होते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में अंतर बताइए। 2 नंबर में पूछ लें तो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में 3 अंतर लिखेंगे। पहले यूक्रोमेटिन जो है वो ढीले बंधे हुए तंतु होते हैं क्रोमेटिन के, कलर में हल्के होते हैं, और क्रियात्मक दृष्टि से क्या होता है? सक्रिय होते हैं। इसका ठीक उल्टा यहाँ पर लिख देंगे, हेट्रोक्रोमेटिन जो है आपस में टाइटली पैक्ड तंतु होते हैं क्रोमेटिन के, जो कि गहरे रंग के दिखाई देते हैं और क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय या कम सक्रिय होते हैं। ठीक है,
उसके बाद आता है माला के ऊपर जो मोती समान रचना कुंडलित हो जाती है, कुंडलित प्रोटीन बनाती है, उस रचना को क्या बोला जाता है? सोलोनाइड कहा जाता है। अब जो हिस्टोन प्रोटीन है वो 4 प्रकार के पता है आपको, पर एक और आप याद रख लो, H1 ये भी हिस्टोन प्रोटीन है। तो टोटल हिस्टोन प्रोटीन कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इन 5 में से जो 4 हिस्टोन प्रोटीन है वो इस न्यूक्लियोसोम के अंदर पाए जाते हैं। इस न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने? 4 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। और जो 5वां H1 है ये न्यूक्लियोसोम के बाहर स्थित होता है। कहाँ होता है? 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में स्थित होता है। कौन? H1। और ये H1 और न्यूक्लियोसोम के बीच में एक विशेष प्रकार का डीएनए पाया जाता है। इस डीएनए को बोलते हैं लिंकर डीएनए। लिंकर मतलब जोड़ने वाला। ये डीएनए किस किस को? H1 हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ने का काम करता है। जब हम निम्न स्तर पर डीएनए की पैकेजिंग करते हैं तो केवल हिस्टोन प्रोटीन से ही और डीएनए से ही काम चल सकता है। पर जब उच्च स्तर पर, यहाँ लिखा हुआ है, जब उस उच्च स्तर पर डीएनए के पैकेजिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उस समय एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का जिसका नाम है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेना, लिख लेना, NHP का पूरा नाम क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। मतलब हिस्टोन प्रोटीन के अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है काय के लिए? डीएनए की पैकेजिंग के लिए। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट। डीएनए पैकेजिंग क्या है? तो डीएनए गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और गुणसूत्र पर एक विशेष क्रम में विन्यसित रहते हैं। उस क्रम में लगना ही क्या कहलाता है? डीएनए पैकेजिंग। आखिर पैकेजिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि डीएनए के तंतु बहुत बड़े होते हैं, इसलिए उनको बांध करके रखना जरूरी है। इसलिए क्या आवश्यक है? डीएनए पैकेजिंग। अब डीएनए पैकेजिंग के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल दिए, जिनमें से हम मॉडल पढ़ रहे हैं कौन सा? न्यूक्लियोसोमल मॉडल डीएनए पैकेजिंग का। ठीक है, इस न्यूक्लियोसोमल मॉडल के अंदर ये 5-7 बातें आपको मैंने बताई हैं। इन सभी बातों को आप ऐसे कैसे ही पॉइंट टू पॉइंट याद रख लें, चाहे तो आप ऐसा कैसे ही स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। क्वेश्चन बनेगा डीएनए पैकेजिंग का न्यूक्लियोसोमल मॉडल समझाइए। ठीक है, सबसे पहले कॉर्नबर्ग और थॉमस ने 1974 में बताया था और आउडेट ने न्यूक्लियोसोम शब्द का प्रयोग पहले किया था। फिर परिभाषा न्यूक्लियोसोम की क्या बताई? क्रोमेटिन की बार बार रिपीट होने वाली इकाइयाँ, मतलब क्रोमेटिन के धागे की बार बार रिपीट होने वाली इकाइयाँ जो माला पर मोती के समान दिखाई देती हैं, क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसोम कहलाती है। न्यूक्लियोसोम बना किस किस का है? हिस्टोन प्रोटीन का। हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर, ऑक्टामर मतलब 8 हिस्टोन प्रोटीन, जो कि धनावेशित क्षारीय प्रोटीन होता है, और डीएनए के 1.25 राउंड का जो कि ऋणावेशित होता है। ये दोनों मिलकर के न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोसोम 6 न्यूक्लियोसोम के अणु मिलकर के किसका निर्माण करता है? सोलोनाइड मॉडल रचना का निर्माण करता है। इस सोलोनाइड से बनते हैं क्रोमेटिन तंतु, क्रोमेटिन तंतु से बनते हैं क्रोमेटिड, और क्रोमेटिन से बनते हैं आखिरी में क्रोमोसोम। जैसा कि आप जानते हैं क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। फिर माला के ऊपर जो मोती समान रचना कुंडलित है वो प्रोटीन जो है वो किसका निर्माण करती है? सोलोनाइड प्रोटीन का निर्माण करती है। फिर इसके अलावा बताया मैंने H1 जो हिस्टोन प्रोटीन 1 है, जो कि न्यूक्लियोसोम के बीच में, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में स्थित है H1, और H1 और न्यूक्लियोसोम को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का डीएनए पाया जाता है जिसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। डीएनए पैकेजिंग के लिए मुख्यतः हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, परंतु निम्न स्तर पर जब पैकेजिंग करना हो, जब बड़े स्तर पर, उच्च स्तर पर पैकेजिंग करना हो, तो इस हिस्टोन प्रोटीन के अलावा विशेष प्रकार के NHP नॉन हिस्टोन प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियोसोमल मॉडल। थैंक यू।